इस लेक्चर में हम कंप्यूटर की मार्कशीट को बनाएंगे। कंप्यूटर का जो पेपर होता है वो 2 स्टेप में लिया जाता है। एक पोर्शन होता है थ्योरी का और एक होता है प्रैक्टिकल का। तो अब थ्योरी के जो मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं वो 100 हैं और प्रैक्टिकल के जो रखे गए हैं वो भी 100 ही हैं। लेकिन हमने स्टूडेंट्स को पास और फेल कैसे करना है कि अगर कोई स्टूडेंट 100 में से 50 से कम नंबर लेगा वो फेल होगा और जो 50 से ज़्यादा लेगा वो होगा पास। दूसरा स्टेप, अगर कोई स्टूडेंट थ्योरी में से पास हो जाता है मतलब वो 60 नंबर ले लेता है और प्रैक्टिकल में से वो फेल हो जाता है, वो 40 नंबर लेता है, तो उसके सामने लिखा हुआ है रिज़ल्ट में फेल इन प्रैक्टिकल। अगर कोई थ्योरी में से फेल होता है और प्रैक्टिकल में से पास होता है तो उसके सामने लिखा हुआ है फेल इन थ्योरी। अगर कोई दोनों में से फेल हो जाता है, थ्योरी में से भी और प्रैक्टिकल में से भी, उसके सामने लिखा हुआ है बोथ इन फेल। अगर दोनों में से कोई पास हो जाता है, थ्योरी में से भी और प्रैक्टिकल में से भी, और उसके सामने जो रिज़ल्ट शो हो बोथ इन पास लिखा हुआ है। तो आए रिज़ल्ट को फाइंड करते हैं, यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। फिर हम परसेंटेज को देखेंगे और फिर ग्रेड को देखेंगे। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिज़ल्ट निकालने के लिए यहाँ पर आपने इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करना है। इफ़ वाला फार्मूला इज़ इक्वल टू इफ़ इनटू लॉजिकल टेस्ट। हमारा क्या है, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि अगर कोई स्टूडेंट थ्योरी में से फेल हो जाता है और प्रैक्टिकल में से पास हो जाता है तो उसके सामने लिखा हुआ है फेल इन थ्योरी। तो इसके लिए हमने इज़ इक्वल टू इफ़ इनटू, यहाँ पर एंड यूज़ होगा। एंड लगाने के बाद आपने फिर ब्रैकेट लगा देनी है और यहाँ पर जो लॉजिकल टेस्ट इसका बनता है वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट थ्योरी में से लेस देन हो जाता है 50 और कामा लगाएं, और दूसरा स्टेप ये है कि प्रैक्टिकल में से वो ये काम होता है कि वो ग्रेटर देन हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है 50 से, तो ब्रैकेट को क्लोज़ करें। अब कामा लगा दें। एक स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसके सामने जो रिज़ल्ट बनता है वो क्या आएगा। यहाँ पर हमने डिस्कस ये किया कि अगर किसी के थ्योरी के मार्क्स 50 से कम हुए और प्रैक्टिकल के मार्क्स 50 से ज़्यादा हुए तो उसके सामने क्या लिखा हुआ है, उसके सामने लिखा हुआ है फेल इन थ्योरी। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, जो रिज़ल्ट दिया जाता है ना ये हमेशा इन्वर्टेड कामा में होता है। जैसे कि फेल इन थ्योरी हमने जो लिखा वो इन्वर्टेड कामा में लिखना है, ठीक है। ये एक स्टेप हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। कामा लगाएं। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, अगर कोई थ्योरी से फेल हो जाता है, थ्योरी में से अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है और प्रैक्टिकल में से पास हो जाता है तो उसके सामने लिखा हुआ है फेल इन थ्योरी। अब दूसरे स्टूडेंट को हम देखते हैं, दूसरे स्टेप को यानी कि देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट लेस देन प्रैक्टिकल हो जाता है और ग्रेटर देन थ्योरी हो जाता है तो उसके सामने क्या लिखा हुआ है फेल इन प्रैक्टिकल। तो चलिए आए उसको डिस्कस करते हैं। फिर हमने इफ़ का फार्मूला यूज़ करना है। इक्वल टू नहीं लगाना, यहाँ पर स्टार्ट में लगाया जाता है सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू। अगर फार्मूला रिपीट हो जाए तो वो आपने इफ़ जो शुरू करना है वो इक्वल टू के साथ नहीं शुरू करना, स्टार्टिंग में सिर्फ इज़ इक्वल टू लगाया जाता है। फार्मूले के दरमियान कहीं पे भी इज़ इक्वल टू नहीं आपने यूज़ करना, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में हमने ये काम करना है टू इफ़ इनटू एंड, फिर हमने ब्रैकेट लगाई और यहाँ पर हम ये मेंशन करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल में से लेस देन हो जाता है 50 कामा और थ्योरी में से वो ग्रेटर देन हो जाता है 50, तो अब इसको क्लोज करते हैं ब्रैकेट में। अब कामा लगाकर दूसरा स्टेप इसके साथ हमने क्या लिखना है फेल इन प्रैक्टिकल। तो क्या करेंगे आप इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे फेल इन प्रैक्टिकल। ठीक हो गया, 2 स्टेप हमारे क्लियर हो गए। पहला ये ऊपर यहाँ तक हुआ और दूसरा यहाँ तक हो गया। अब फिर कामा लगाएं और इफ़ वाला फार्मूला हम अगेन यहाँ पर करते हैं।
अब हमने ये काम करना है कि अगर कोई स्टूडेंट थ्योरी में से भी फेल हो जाता है और प्रैक्टिकल में से भी फेल हो जाता है तो उसके सामने क्या लिखा हुआ है, बोथ इन फेल, दोनों सब्जेक्ट में वो फेल हो गया। तो चलिए यहाँ इसको शुरू करते हैं। इक्वल टू इफ़ इनटू, अब हमने यहाँ पर ये काम करना है, अगर कोई स्टूडेंट मतलब थ्योरी में से लेस देन हो जाता है 50, सॉरी यहाँ पर एक हमने जो है वो ऑप्शन छोड़ दिया है, एंड हमने यूज़ नहीं किया। एंड लगाने के बाद, जैसे कि प्रीवियस हमने 2 स्टेप में लगाया, एंड लगाने के बाद आपने थ्योरी में से अगर कोई स्टूडेंट, ब्रैकेट लगा के थ्योरी में से अगर कोई स्टूडेंट लेस देन हो गया 50 और कामा लगाकर प्रैक्टिकल में से भी अगर वो लेस देन हो गया 50, तो अब करें ब्रैकेट को क्लोज और इसके सामने क्या रिजल्ट आए, कामा लगाएं और इन्वर्टेड कामा में आप लिखें बोथ इन फेल, दोनों सब्जेक्ट में वो फेल हो गया। अब एक और हमने यहाँ पर डिस्कशन करनी है, नंबर 4, कामा इफ़ इनटू, अगर कोई स्टूडेंट थ्योरी में से भी पास है, मतलब 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं उसके, और प्रैक्टिकल में से भी 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो उसके सामने क्या लिखा हुआ है, बोथ इन पास। तो चले यहाँ इसको करते हैं, एंड लगाएं इनटू, अगर कोई स्टूडेंट थ्योरी में से ग्रेटर देन हो गया 50, कामा, और प्रैक्टिकल में से भी ग्रेटर देन हो गया 50, ब्रैकेट को क्लोज करें, कामा लगाने के बाद इन्वर्टेड कामा में यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बोथ इन पास। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, हमने इफ़ वाले फार्मूले कितने लगाए यहाँ पर, इफ़ कितनी बार यूज़ हुआ है, इफ़ स्टेटमेंट वाला फार्मूला 1 2 3 4, ठीक हो गया। आखिर पर आपने 4 ब्रैकेटें भी इसकी क्लोज करनी है, 1 2 3 4। अब इंटर प्रेस करें तो ये आपको रिज़ल्ट दे देगा। अब इसको बॉटम की तरफ ड्रैग करके ले आएँ, ऑटोमेटिकली आपको ये रिज़ल्ट देगा। कीबोर्ड से कंट्रोल डी का बटन यूज़ करें तो देखें ये पास हो गया, ये दोनों में से फेल था, और ये स्टूडेंट थ्योरी में से फेल, ये देखें, और प्रैक्टिकल में पास। तो सामने क्या लिखा हुआ है, फेल इन थ्योरी, ये दोनों में से पास हो गया, बोथ इन पास। तो इसी तरह आप इसको देख सकते हैं। और अब आते हैं हम परसेंटेज की तरफ। अगर परसेंटेज फाइंड करनी हो तो कैसे यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज का फार्मूला तो आपको पता है, इज़ इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन यहाँ पर तो ऑब्टेन मार्क्स है ही नहीं है, यहाँ पर तो 2 ऑब्टेन मार्क्स है, टोटल मार्क्स भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर आप लगाओगे इज़ इक्वल टू सम इनटू, क्या सम करना है आपने, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, दोनों मार्क्स आपने ऐड कर लेने, जमा कर लेने, ये हमारे ऑब्टेन मार्क्स हो गए, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय यहाँ पर स्लैश लगेगी, टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 नंबर थ्योरी का हो गया और 100 नंबर प्रैक्टिकल का हो गया, तो टोटल 200 हो गए, ठीक है। मल्टीप्लाई 100, ये हो गया हमारा परसेंटेज का फार्मूला। इंटर प्रेस करें तो ये देखें इसके 70% मार्क्स हो गए। ड्रैग करके बॉटम की तरफ ले आएँ, कंट्रोल डी, तो देख लें जिसकी जितनी परसेंटेज बनती है वो सामने आ चुकी है। जिसकी परसेंटेज 50% से ज़्यादा होगी वही पास होगा। जैसे कि ये देखें 40 वाला था, ये फेल हो गया है। और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिज़ल्ट आपने देखना है, रिज़ल्ट में क्या है, अगर फेल इन थ्योरी है तो वो फेल कंसीडर किया जाएगा। एक पोर्शन में, एक थ्योरी में अगर वो फेल है तो फेल है, अगर प्रैक्टिकल में वो पास है तब भी वो फेल ही है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में वो फेल हो चुका है। थ्योरी में से भी पास होना ज़रूरी है और प्रैक्टिकल में से भी पास होना ज़रूरी है, तब जाकर वो बोथ इन पास आएगा और उसकी परसेंटेज जो होगी वो कंसीडर की जाएगी। अब ग्रेड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ग्रेड के लिए भी हमने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी है, इक्वल टू इफ़ इनटू परसेंटेज के ऊपर ग्रेड फाइंड किया जाता है। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से
ग्रेड कैलकुलेट करेंगे कि 90% से अगर किसी की परसेंटेज ज़्यादा है उसको हम A+ देंगे, 80% से अगर किसी की ज़्यादा है उसको A देंगे, 70% से ज़्यादा अगर किसी की तो उसको B देंगे, और इसी तरह चलता जाएगा ये सिलसिला। और लेस देन अगर किसी की 50 है, 50% से कम है अगर किसी की परसेंटेज, तो उसके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसके सामने? फेल। तो चलिए यहाँ ग्रेड को फाइंड करते हैं। इज इक्वल टू इफ़ इनटू परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50। इज इक्वल टू आपने इसलिए लगाना है कि बाद औक़ात आपको ये होता है कि 50% वाला भी पास हो। ग्रेटर देन जो लगाते हो ना, तो वो 50% से ऊपर वाला पास होगा। इज इक्वल टू अगर फार्मूले में आप लगाओगे ग्रेटर देन के बाद, तो वो 50 वाला भी पास होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही कर देता हूँ, इज इक्वल टू इफ़ इनटू परसेंटेज ग्रेटर देन 50, कामा लगाएं और इन्वर्ट 50 नहीं लिखना, इज इक्वल टू इफ़ इनटू परसेंटेज ग्रेटर देन 90, कामा लगाएं और इन्वर्टेड कामा में आपने लिखना है यहाँ पर A+। अगर परसेंटेज किसी की 90 से ज़्यादा है तो उसको A+ ग्रेड मिले, इन्वर्टेड कामा में, कामा इफ़ इनटू। आप दूसरे स्टेप में आ जाएं, परसेंटेज अगर किसी की ग्रेटर देन है 80 से ज़्यादा, तो कामा लगाएं, इन्वर्टेड कामा में लिखें उसको ग्रेड कौन सा मिलना चाहिए? A। अब फिर कामा लगाएं इनटू परसेंटेज अगर किसी की ग्रेटर देन है 70 से ज़्यादा, कामा लगाएं इन्वर्टेड कामा में उसको B ग्रेड दे दें, या B+ भी दे सकते हैं आप। फिर कामा इफ़ इनटू परसेंटेज अगर किसी की ग्रेटर देन है 60, तो कामा लगाएं इन्वर्टेड कामा में उसको C ग्रेड दे दें। फिर कामा इफ़ इनटू परसेंटेज ग्रेटर देन अगर किसी की 50 से ज़्यादा, तो कामा लगाएं इन्वर्टेड कामा में उसको D ग्रेड दे दें। अब फिर कामा इफ़ इनटू, अब परसेंटेज अगर किसी की लेस देन है, परसेंटेज लेस देन 50, कामा लगाएं इन्वर्टेड कामा में, आप उसको ग्रेड यहाँ पर क्या देंगे? फेल, और इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब यहाँ पर भी आपने देखना है इफ़ कितनी बार यूज़ हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करनी है, 1 2 3 4 5 6। इंटर का बटन प्रेस करें तो देखें जिसका जो ग्रेड बनता था वो आ चुका है।